अगर आपकी आंख में मोतिया उतर जाए तो आपको ये लाइट नहीं दिखेगी। तो भाई हो सकता है कोई दिक्कत हो, मैं क्या कह सकता हूँ। वो तो खुद तितर है, झाड़ियों में लुकता फिरता है। जो खुद तितर हो, झाड़ियों में लुकता फिरता हो, दूसरों के बारे में ऐसे कहता है। कभी आता है यहाँ हल्के में, लास्ट टाइम में आ जाता है और झाड़ियों में घुसा रहता है तितर की तरह। भाई तीतर तो जैसे राष्ट्रीय पक्षी मोर है जी हमारा, जी जी। वैसे हमारे हरियाणा का जो राजकीय पक्षी है वो तीतर है। तीतर है, हाँ जी तो वो पूरे राज्य की पहचान है। जी तो अगर वो मुझे पूरे राज्य की पहचान बना रहे हैं तो उनका धन्यवाद है। जी। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं GNA 24 और मैं हूं आपके साथ रवि गोस्वामी। इस समय नगर निगम का चुनाव चला हुआ है करनाल में और राजनीति गरमाई हुई है घरौंडा की। घरौंडा की राजनीति कैसे गरमाई, घरौंडा की राजनीति से जुड़े और पूर्व विधायक नरेंद्र सागवान कांग्रेस पार्टी में थे, वो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी में चले जाते हैं। उसके बाद घरौंडा का एक बड़े नेता जो कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय नेता है, उनका एक बयान आता है। वो एक उदाहरण देते हैं कि एक गाने का कि यार मेरा तितलियां वर्गा, कदे इस फुल ते कदे उस फुल ते। उसके बाद एक बयान आता है नरेंद्र सागवान का। उन्होंने एक तितर का उदाहरण दिया कि तितर जैसे झाड़ियों में छुप जाता है, उस तरह से एक बात उन्होंने रखी। तो उसी के लिए बात करने के लिए हमारे साथ हैं घरौंडा के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता वीरेंद्र सिंह राठौर। उनसे बात करेंगे। सर, आपने एक गाने का जो है उदाहरण दिया था, उसके बाद एक प्रतिक्रिया आई नरेंद्र सागवान की तरफ से, आपने सुनी होगी। आप उसके बारे में पहले क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये तो अपनी अपनी सोच है और हर एक आदमी की अपनी इच्छा है प्रजातंत्र के अंदर किस विचारधारा में वो रहना चाहता है। तो वो स्वतंत्र हैं, उन्होंने एक विचारधारा को चुना। तो हमें इस बात से कोई तकलीफ़ या कोई ऐसा, या कांग्रेस पार्टी को कोई कोई ऐसी कोई चीज़ महसूस नहीं हुई। जी उनकी मर्जी है, उन्होंने तय किया, अच्छी बात है, मेरी शुभकामनाएं हैं। जी। चलो, वो उनका निजी जो है निर्णय था, लेकिन आपने एक उदाहरण दिया था, एक गाना था पंजाबी के, ऐसा एक उदाहरण आपने, लेकिन उन्होंने सीधा आपके ऊपर अटैक किया है। उसको आप कैसे देख रहे हैं? मैंने तो सुना नहीं कोई अटैक, पर आप कह रहे हो तो उनका धन्यवाद करता हूँ। और वैसे भाई तीतर तो जैसे राष्ट्रीय पक्षी मोर है जी हमारा, जी जी। वैसे हमारे हरियाणा का जो राजकीय पक्षी है वो तीतर है। हाँ जी तो वो पूरे राज्य की पहचान है। जी तो अगर वो मुझे पूरे राज्य की पहचान बना रहे हैं तो उनका धन्यवाद है। जी। एक आरोप उन्होंने लगाया इसी के बहाने कि वीरेंद्र राठौर को तितर उन्होंने इसलिए बोला कि चुनाव के समय वीरेंद्र राठौर आ जाते हैं और बाकी टाइम वो गायब ही रहते हैं घरौंडा से। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो आप बताओ। मैं तो 24 घंटे लोगों के बीच में रहता हूँ जी और हमेशा जब से 20 साल मुझे राजनीति में हुए, चाहे वो पार्टी के संगठन का काम था, चाहे वो हमारे ज़िले की राजनीति का काम है, मैं तो हमेशा लोगों के बीच में रहता हूँ। अगर उनको लगता है कि मैं गायब हो रहा हूँ तो उसका जवाब तो वही दे सकते हैं। अब जैसे सामने लाइट जल रही है, जी आपको दिख रही है, जी पर अगर आपकी आंख में मोतिया उतर जाए तो आपको ये लाइट नहीं दिखेगी। तो भाई हो सकता है कोई दिक्कत हो, मैं क्या कह सकता हूँ। जी। अब बात कर लेते हैं, ये जो नेता जा रहे हैं, चुनाव चल रहा है, आप पुराने टाइम से कांग्रेस से जुड़े हैं, राष्ट्रीय राजनीति के अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेंबर भी हैं। क्या कारण मानते हैं कि ये लोग ऐसे समय में कांग्रेस को छोड़कर जा रहे हैं? इसके पीछे क्या लगता है? अब ये तो वही बता सकते हैं वो क्यों छोड़ के जा रहे हैं, और उनसे ज़्यादा तो भाजपा के नेता बता रहे हैं। जब कल दोनों मुख्यमंत्री पिछले 2 दिनों में, भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी और आदरणीय हमारे भाई नायब सैनी जी, वो पिछले 2 दिनों में करनाल आए जी और दोनों ने
हमारे साथियों के बारे में खुलासा किया। कल खट्टर साहब ने अशोक खुराना जी के बारे में कहा। क्या कहा? उन्होंने कहा कि जब मैं लोकसभा का चुनाव लड़ने आया था जी तो खुराना साहब ने कहा कि आप मेरे कोठी को ले लो और उस कोठी में रह कर के लोकसभा का चुनाव लड़ो। जी फिर खट्टर साहब ने कहा कि मैं कोठी में जब आऊँगा जब कोठी के साथ आप भी मेरे साथ आओगे। जी तो खुराना साहब ने फिर खट्टर साहब को कहा कि मैंने आपकी बात मान ली, पर आप इस बात को किसी से जिक्र ना करना, मैं आपके साथ ही हूँ, पर आप कोठी में रहो। जी तो फिर खट्टर साहब उस कोठी में रह कर के चुनाव लड़े लोकसभा का। जी तो इसका मतलब हो गया कि भाई खुराना साहब ने खट्टर साहब की मदद करना शुरू कर दिया। जी पर खट्टर साहब ने साथ में एक और बात कही कि खुराना साहब ने कहा था कि ये पर्दे की बात है, जी इसको कहीं बताना मत। जी पर खट्टर साहब ने मंच के माध्यम से बताई। अब आप ही तय करो कि क्या खट्टर साहब तारीफ कर रहे थे या कुछ और। मतलब सेटिंग पुरानी ही चली हुई थी। भाई आप मुझे बताओ, इस बात को सार्वजनिक तौर पे जब इसका खुलासा किया जा रहा है जी तो ये तारीफ है कि बेइज्जती है? विश्वसनीयता पर तो सवाल उठता है। तो ऐसा ही सवाल नायब सैनी जी ने नरेंद्र सांगवान के ऊपर और त्रिलोचन सिंह जी पे खड़ा किया। जी तो जब उनको पार्टी में गए हुए 48 घंटे ही नहीं हुए, पर उनकी विश्वसनीयता पे भाजपा के नेताओं ने ही सवाल खड़ा किया। जी हमने तो नहीं किया। जी दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों ने, जी जो 3 लोग गए, उन तीनों लोगों के ऊपर सवालिया निशान उठाया जी और पब्लिक के अंदर एक्सपोज करने का काम किया। जी ऐसा क्यों किया जा रहा है? जी सयानी साहब ने भी कहा कि भाई पर्दे की बात थी, मैं त्रिलोचन सिंह जी के घर रात को चाय पीने चला गया, पर पर्दे की बात थी। जी दोनों कैंडिडेट आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं। जी जब पर्दे की बात थी तो सार्वजनिक मंच से क्यों कही गई? इसका मतलब ये है कि जानबूझ करके सार्वजनिक मंचों से दोनों पूर्व मुख्यमंत्री इन तीनों नेताओं के ऊपर टिप्पणियां कर रहे हैं। जी अब उसके पीछे मंशा क्या है? ये तो बल्कि सवाल हमारे उन तीनों नेताओं को, दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों से पूछनी चाहिए। जी अगर पुरानी सेटिंग थी तो इलेक्शन किस बात का हो रहा था? चलो वो अलग बात है, जी पर अगर ये टिप्पणियां हुई हैं जी तो ये हमारे से पूछने की बजाय ये उन नेताओं को उनसे पूछना चाहिए जी कि भाई आप मंच पे खड़ा होकर के पब्लिक के सामने जी हमारी क्यों पोल पट्टियां खोल रहे हो? जी तो ये ज्वाइनिंग थी कि ये पोल खोल अभियान था भाजपा का। तो जैसे कि जितने नेता गए हैं, अब गुटबाजी के लिए आप इनकार करेंगे, लेकिन वो है हुड्डा गुट के ही नेता जा रहे हैं, क्या नाराजगी है इन लोगों नहीं, को? कोई किसी की कोई गुटबाजी की बात नहीं है, कोई गुटबाजी की बात नहीं है। यहाँ पे क्रेडिबिलिटी की बात है, जी चरित्र की बात है, ठीक है ना? और इससे ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता। लोग अपने आप तय करते हैं राजनीति के अंदर, लोग सब देखते हैं और अपना फैसला करते हैं। जी तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने फैसला किया है तो उन्होंने बहुत कुछ सोचा समझा होगा। पर कहीं ना कहीं अगर दोनों मुख्यमंत्री, चलो वो चले भी गए थे जी पहले, जी अगर थोड़ा पर्दे में रखते बात को तो शायद विश्वसनीयता हाँ, थोड़ी हाँ, बनी हाँ, रह हाँ, सकती। हाँ, हाँ। तो भाई ताजे आपने लिए पार्टी के अंदर हाँ 48 घंटे, अभी कुछ घंटे तो बीतने दो। हाँ तो आप ताकि तो आते ही उतारने लग गए। हाँ, तो वो अब उन बीजेपी के लोग भी उनके ऊपर लोकल लोग सवाल उठाएंगे, कांग्रेस के तो अब उठाएंगे। तो मतलब वो घर का ना घाट का वाली जो है ना स्थिति वो स्थिति ऐसा लगता है उनकी करने का। पर वो ऐसा लगता है कि जानबूझ के किया जा रहा है। प्री प्लान्ड है। हाँ, अदरवाइज आप और साथ में बोलते हैं बीजेपी के नेता जी कि ये पर्दे की बात थी। अरे जब पर्दे की बात तुम्हारे साथ हो गई तो तुम माइक से क्यों बोल रहे हो? बिल्कुल। जब आप माइक से बोल रहे हो इसका मतलब आप लोगों को बताना चाह रहे हो कि भाई ये लोग हाँ, कैसे हैं। हाँ कैसे हैं, जो भी है। अब वो तो वही बताएं, क्योंकि हम बात करने वाले।
ना हम उनके कार्यक्रम के आयोजक भी वही नेता हैं, जी आने वाले भी उन्हीं के नेता हैं, जी एक्सपोज करने वाले भी उन्हीं के नेता हैं। जी। इलेक्शन अभी चला हुआ, समय की कमी आपके पास भी है। आप इतने लंबे समय से जुड़े हुए हैं कांग्रेस से, आपको क्या लगता है हरियाणा में संगठन में बदलाव करने की ज़रूरत है? देखिए, बदलाव तो निरंतर चलते ही रहते हैं। कभी भी संगठन के अंदर कोई ऐसा लगातार एक प्रक्रिया है बदलाव, और ये पार्टी हाईकमान का काम है। पार्टी हाईकमान कोई फैसला लेगी तो स्वागत करेंगे। नहीं, जिस तरह से ये लोग जा भी रहे हैं अब, और संगठन अभी बना भी नहीं है, एक नई कांग्रेस बनाने की जरूरत आपको लगती है कि नया आप नेतृत्व? गोस्वामी जी, आप बताओ कौन जा रहा है? जब अगले कह रहे हैं कि भाई चले गए थे, हाँ भाई कोई हम थोड़ी कह रहे हैं। आप जी। इस बात को गहराई से समझो। कुछ साथियों ने बुरा भी माना, मेरे साथियों ने मेरी बात का। जी वो मेरी बात से बुरा मत मानो उन्हें। मैं फिर आज ये कह रहा हूँ कि आप कृपया करके उन लोगों से पूछो जिन्होंने, जहां आप गए। अरे भाई, वो कह रहे हैं कि आप पहले ही चले गए थे, पहले ही सेटिंग हो चुकी पहले ही थी। हो चुकी थी। चुनाव में ये आप हम थोड़ी ये कह रहे हैं। मदद तो कर मेरी रहे बात थे। का तो बल्कि मैंने जो बात कही, मेरी बात से तो मेरे उन साथियों को बेचारों को बल मिलता है। जी और कम से कम बीजेपी के नेता मेरे इंटरव्यू को सुनने के बाद परहेज करेंगे कि इस तरीके से सार्वजनिक मंचों के ऊपर उनकी निजी बातें ना उठाएं। नहीं बताई जाए। भाई, आप मेरे घर में रात में आए गोस्वामी जी, कोई आपने मेरे से चर्चा की जी तो वो निजी बात हुई ना। बिल्कुल, और खुद बोल रहे पर्दे के पीछे हाँ, की बात। खुद ही कह रहे हैं पर्दे के पीछे की बात। तो फिर पर्दे के पीछे की बात को आप पब्लिक में क्यों कर रहे हो? हाँ उसी सूरत में आदमी करता है पर्दे के पीछे की बात। मैं अपने भाइयों को भी कहना चाहता हूँ, उन भाइयों को, जी 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 कि जब बात करने वाले की नीयत ये हो कि भाई इसका आज पब्लिक के अंदर हमें पूरा एक्सपोज कर देना है। जी अब बताओ, खुराना जी के बारे में जो कहा, मुझे नहीं लगता अगर खुराना जी वहाँ बैठे हो, मुझे किसी ने बताया खुराना जी बैठे थे, जी वो 5 मिनट भी नहीं बैठ पाएंगे वहाँ पे कि पब्लिक उनके बारे में क्या क्या सोचेगी और क्या चर्चा करेगी। हम ये कैरियर बना रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं? हो सकता है मंशा कुछ और भी हो, जी पर राजनीति तो परसेप्शन का खेल है ना। बिल्कुल। आप सुन क्या रहे हो और लोग क्या सुन रहे हैं। पूरा करनाल शहर, मुझे लगता है लाखों लोगों ने ये के बीच में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। जी तो ये तो, बल्कि मैं तो मेरे साथियों को कहूँगा, मेरे पे गुस्सा होने की बजाय आपको बीजेपी के साथियों से उनसे बात करनी चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। आखिरी सवाल करूंगा, राष्ट्रीय राजनीति में भी आप रहते हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के आप मेंबर हैं। दिल्ली में अभी चुनाव हुआ, वहां का रिजल्ट सबने देखा, एक भी सीट नहीं आई। तो क्या लगता है आपको, क्या कांग्रेस पब्लिक की जो नब्ज है, जो मुद्दे हैं, उनको समझ नहीं पा रही है? नहीं, कांग्रेस अपनी नीतियों पे चली है और नीतियों पे खड़ी है, और हम एक विचारधारा के साथ लड़ रहे हैं। और जो धन बल की राजनीति है, जो ईवीएम की राजनीति है, उन तमाम मुद्दों के ऊपर जो है वो कांग्रेस की जो विचारधारा है वो टिकी है। और सिर्फ सीट जीतने के लिए हम अपनी विचारधारा से कभी समझौता नहीं करेंगे। और लोग आज भी कांग्रेस के साथ हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाला समय कांग्रेस का होगा। थोड़ा चेंज लाने की आपको नहीं लगता कि ज़रूरत है? आपने ये बात भी रखी भी, बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाए, कोर्ट ने उसको भी नकार दिया। तो थोड़ा चेंज करने की अब नहीं लगता कि थोड़ा जो जिस रूप में पब्लिक सोच रही है वैसा कांग्रेस को बदलाव करना चाहिए? चलो, तो समय के साथ समय तय करेगा, और फिर लंबी चर्चा रहेंगी इन मुद्दों पर। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। तो ये थे वीरेंद्र सिंह राठौर, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के भी मेंबर है कांग्रेस पार्टी के, और इस समय जो नगर निगम का चुनाव चला हुआ है करनाल में, वो घरौंडा की राजनीति में थोड़ा बदलाव आने की वजह से, कुछ निजी बयानबाजी की वजह से थोड़ा गर्म आ गया है। उसी पे बातचीत करने के लिए हम आए थे इनसे, इन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। और जो बात राठौर जी ने रखी कि ये लोग सार्वजनिक मंचों से जो इन नेताओं के बारे में बोल रहे हैं कि पहले ही सेटिंग हो चुकी थी, चाहे सागवान जी है, चाहे त्रिलोचन जी है, चाहे खुराना जी है,
कि ये जो विधानसभा चुनाव था उसमें हमारी मदद कर रहे थे। तो क्या ये ऐसी बातों से इन लोगों की छवि बन रही है या बिगड़ रही है, वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं रवि गोस्वामी, आप देख रहे हैं GNA 24। धन्यवाद।